Factorial 20 upon factorial 18. Factorial 20 we can write 20 into 19 factorial upon factorial 18. Again 19 factorial we can write 19 into 18 factorial upon 18 factorial. Let us cancel. Answer is 380. 10 into 9 factorial upon 7 factorial. 10 into 9 into 8 factorial upon 7 factorial. 10 into 9 into 8 को भी बाहर लेंगे तो 7 factorial. अपॉन 7 factorial. ये कैंसल. आंसर आ जाएगा 10 into 9 into 8 that is 720. अब देखिए n प्लस 2 ग्रेटर है या n प्लस 2, तो n प्लस 2 को हमने बाहर लिया, इसको वही फैक्टोरियल का साइन लगाते हैं हम. n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, देन n प्लस 2 इंटू n plus 1 into n factorial upon n factorial. ये कैंसल. आंसर n plus 2 into n plus 1. Right? Now question number first. n plus 1 factorial is equal to 90 into n minus 1 factorial. n plus 1 is greater than n minus 1, that's why we will reduce n plus 1 into n minus 1. n plus 1 into 1 रिलैक्स हो जाएगा, n factorial is equal to 90 into n minus 1 factorial. Then n plus 1 into n, एक और लेस हो जाएगा, n minus 1 factorial is equal to 90 into n minus 1 factorial. ये कैंसल. n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर करेंगे. फैक्टर क्या होंगे? n स्क्वायर प्लस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. n कॉमन लिया, n प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लिया, n प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ओवरऑल कॉमन n प्लस 10 n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, n प्लस 10 इज इक्वल टू 0. n शुड नॉट इक्वल टू माइनस 10 बिकॉज n नेचुरल नंबर है. n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या होगा? 9. राइट. देन इसको हम डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके कर सकते थे, और फिर नहीं तो यहाँ पे ये जो आया ना, यहाँ पर आया ये n प्लस 1 इज इक्वल टू 90, जिसको हमने ब्रैकेट ओपन किया है. यहाँ पर डायरेक्ट अल्टरनेटिव से वैल्यू रख सकते थे. 9 प्लस 1, जैसे ऑप्शन ए रखा. ए ऑप्शन में है 6, ऑप्शन ए क्या है? 6, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42. गलत. फिर मैंने सेकंड ऑप्शन लिया 7 इंटू 8 56. गलत. फिर मैंने थर्ड ऑप्शन लिया 8 इंटू 9 72. गलत. फिर मैंने डी ऑप्शन लिया 9 इंटू 9 प्लस 1 9 इंटू 10 दैट इज 90 बाई अल्टरनेटिव. We can find the answer. Right? Then question number 2, as it is same question है ये. सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए. फैक्टोरियल
n प्लस 1, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 को बाहर लिया, राइट, तो ये क्या आया, इंटू n फैक्टोरियल 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n, फिर n को बाहर लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल n, 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, ये कैंसल, यहाँ पर क्या रहा, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 12। या तो अल्टरनेटिव से पुट करें या फिर इसके फैक्टर कर लें। ऑप्शन ए क्या है, 4 इंटू 5 20 होता है, रॉन्ग। देन 5 इंटू 6 30, रॉन्ग। देन 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, आंसर सी n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर भी हमने क्या किया, n प्लस 1 जो ग्रेटर देन है n माइनस 1 को, तो किसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। देन क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 9 minus factorial 8 upon factorial 7. We can also write 9 factorial minus 8 factorial upon 7 factorial. Highest value क्या है, factorial, highest value क्या है, factorial 9, lowest value क्या है, factorial 7। तो highest को मुझे lowest में convert करना है, 9 into 8 factorial minus 8 into 7 factorial upon 7 factorial, right? Then 9 into 8 into 7 factorial minus 8 into 7 factorial upon 7 factorial. Upon 7 factorial. Upon 7 factorial. Then what is the common? Common लेंगे हम 7 factorial, 9 into 8 minus 8 upon 7 factorial. ये cancel, 72 minus 8, that is 64, क्या आ जाएगा, 72 minus 8 is equal to 64, right? Then question number 4, 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 फैक्टोरियल। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 11, लोएस्ट वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 9, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। is equal to x upon 11 into 10 into 9 factorial. Now what is common here? Factorial 9. 1 plus 1 by 10 is equal to x upon 11 into 10 into 9 factorial. ये cancel. LCM क्या ले लिया हमने, 10. LCM ले लिया 10.
10, तो यहाँ पर 10 + 1 = x अपॉन 11 इंटू 10, 10 से 10 कैंसल, 11 इंटू 11 = x, x = क्या आया 121. नाउ अब देखिए, जब आप CA कंप्लीट कर लेंगे और आपका मान लीजिए फर्स्ट इंटरव्यू होता है जियो रिलायंस में, और आपको ये पूछा जाए 5 डिजिट कितने टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन इज 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर आर देयर, और वी कैन से सिंपल क्वेश्चन हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, 5 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, सिंपल क्वेश्चन इज दैट. कैसे कर, देखिए 5 डिजिट नंबर हमें निकालना है, आंसर क्या होगा. देखिए 5 डिजिट नंबर हमने किसी स्टूडेंट से पूछा, उसने जवाब रिप्लाई किया 120 फैक्टोरियल 5. फिर हमने और स्टूडेंट से पूछा कि मान लीजिए 7 डिजिट हो या 7 डिजिट हो, तो 7 डिजिट का बताया उसने 5040. अब आप देखिए आपकी सिटी में टेलीफोन नंबर है 7 डिजिट के टेलीफोन नंबर है, तो क्या टोटल आपकी सिटी में कनेक्शन 5040 हो सकते हैं? नो, इसका मतलब ये आंसर गलत है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके मान लीजिए सिटी में 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन कनेक्शन, तो लैंडलाइन कनेक्शन के क्या पूरे सिटी में मैक्सिमम 5040 कनेक्शन ही दे सकते हम? नहीं, क्योंकि वो आंसर कैसे बता रहा फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 कैसे होगा, देखिए आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान दीजिए. चैप्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 डिजिट नंबर चाहिए हमें. राइट, क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर चाहिए. हमारा क्वेश्चन सिंपली क्या है, फाइव डिजिट नंबर कितने होंगे. देखिए क्या ये 5 डिजिट नंबर है? नो, बिकॉज फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 0 आ गया. अगर 0 फर्स्ट नंबर है तो ये 5 डिजिट नंबर नहीं होगा. 0 हमेशा 0 ही रहता है, जब वो आगे लगता है, पीछे जाता है तो 0 हो जाता है. 10 लाख के आगे आप कितने भी 0 लगाइए, डजेंट मैटर, और पीछे एक 0 लग गया तो 1 करोड़ हो जाता है. तो 0 आगे हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है. तो ये 4 डिजिट नंबर हुआ. क्या हुआ, ये 4 डिजिट नंबर, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, राइट. फर्स्ट नंबर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. तो अब हमारे पास चॉइस कितनी रहेगी, बताइए. यहां पे कितने नंबर्स की चॉइस रह गई, 9. कितने नंबर की चॉइस रह गई, 9, राइट. 5 डिजिट नंबर, मैंने एक और वर्ड अंदर लिख दिया, रिपीटिशन इज अलाउड. कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है. तो अब नेक्स्ट चॉइस कितनी है ये बताइए. ये कितने नंबर है टोटल, 10. कितने नंबर है ये, 10, राइट. फिर अगेन नेक्स्ट चॉइस, ये भी कितना है, अगेन 10. फिर अगेन 10, फिर अगेन 10. टोटल कितने हो गए भाई, 90,000.
तो 5 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 90,000। 5 डिजिट नंबर कितने होंगे बेटा? 90,000, राइट। फिर रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, जैसे लाइक रिपीट हो सकते, जैसे 2 5 5 4 6 लिखा हुआ है, तो 5 2 टाइम्स रिपीट हो गया, रिपीटिशन इज अलाउड। समझ गया आपको? अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाए हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर आर देयर, देन योर आंसर इज 90,000। ओके, या सिंपल क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर कितने कितने 5 डिजिट नंबर है? दैट इज 90,000। अब क्वेश्चन तो यही है, इसमें आपको ये कह रहा है 5 डिजिट नंबर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यस, पहले तो इसको लिख लीजिए, ये समझ में आया कि नहीं, इसी फॉर्मेट में लिखना है इसको, ताकि आगे क्वेश्चंस करें उसमें दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिजिट नंबर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड मीन्स एक बार कोई नंबर अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो वापस फिर वो नंबर नहीं आएगा। जैसे हमने यहां पर सेलेक्ट किया 2, तो अब देखिए रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब आगे से 2 हटा दीजिए स्क्रॉल से, 2 आएगा ही नहीं। ये समझ में आया कि बेटा? बताइए जरा। मान लीजिए हमने इस 9 चॉइस में से एक चॉइस लिया 2 नंबर, तो आगे कहीं पर भी 2 नहीं आएगा। ओके, नाउ अब चॉइस कितनी है हमारे पास? यहां पर देखिए ये चॉइस कितनी होगी टोटल? 9 या 10 या 8? 9, 0 भी आ सकता है वापस। मान लीजिए यहां पर मैंने सेलेक्ट किया 5, इसका मतलब आगे 5 नहीं आएगा। नाउ द नंबर ऑफ चॉइस हियर, यहां पर कितने नंबर ऑफ चॉइस रह गई? 8। क्या चॉइस रह गई? 8, राइट। मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया नंबर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे 4 कैंसिल हो जाएगा। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो आगे हमने यहां पर चॉइस कितनी रह गई? काउंट करें जरा, 7 चॉइस रह गई हमारे पास, राइट। जैसे यहां पर नंबर लिया, मान लीजिए हमने 6। ओके, देन अब चॉइस कितनी लगी? यहां से 6 कट जाएगा, 6 आते ही। अब चॉइस कितनी लगी आपके पास? 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 7 2 1 6, क्या आंसर आएगा? 2 7 2 1 6। यस, ये क्लियर हुआ है नहीं? बताइए जरा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस, कोई डाउट? ये था 5 डिजिट नंबर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। तो आंसर आएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। नाउ ये क्लियर हो गया यहां तक? अब एक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट आता है एडिशन प्रिंसिपल। सपोज ए एंड बी आर 2 डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट किसको कहते हैं बेटा? 2 इवेंट है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। That is, they never occur together. Further, suppose A occurs in M way and B in N ways, then A or B can occurs M plus N ways. This rule can also be applied to more than 2 mutually exclusive event. Means 2 से ज्यादा अगर इवेंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें। जैसे मान लीजिए
5 कोर्सेज मॉर्निंग में चल रहे हैं, 7 कोर्सेज इवनिंग में चल रहे हैं, कोई भी कॉमन कोर्स नहीं चलता है मॉर्निंग और इवनिंग में। जैसे मॉर्निंग क्लासेस चलती है 1 to 7, 7 कोर्सेज हो गए, और 6 to 12 चल रहा है 6 to 10, वो चल रहा है इवनिंग में। तो डिफरेंट कोर्सेज हो गए, कोई कॉमन कोर्स है क्या? नो। तो उसमें नंबर ऑफ वे ऑफ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली वन कोर्स आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, तो उसका होगा एडिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए कॉलेज ऑफर 7 कोर्स इन मॉर्निंग 5 इन द इवनिंग, द नंबर ऑफ वे स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली वन कोर्स आइदर इन मॉर्निंग और इन इवनिंग। ये आंसर सिंपल क्या होगा? 7 + 5 = 12। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कल मैंने आपको बताया था कि 19 स्टूडेंट्स सेंडिंग ए गुड मॉर्निंग मैसेज टू ईच अदर, हाउ मेनी मैसेज विल बी डिलीवर्ड, बताया था ना? 20 फ्रेंड्स सेंडिंग ए गुड मॉर्निंग मैसेज टू ईच अदर, हाउ मेनी मैसेज विल बी डिलीवर्ड, ये बताया था पहले आपको मैंने। तो यहां पर क्या था? 20 फ्रेंड्स सेंडिंग ए गुड मॉर्निंग मैसेज टू ईच अदर, यानी हर एक फ्रेंड 19 मैसेज भेजता है, सेकेंड भी 19, थर्ड भी 19, अप टू 19 मैसेज। बट अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल है, राइट? तो 19 × 20 क्या हो गया? 380। क्वेश्चन क्या था? 20 फ्रेंड्स सेंडिंग ए गुड मॉर्निंग मैसेज टू ईच अदर, हाउ मेनी मैसेज विल बी डिलीवर्ड। हुआ तो ये सब प्लस 19 + 19 + 19 + 19 अप टू 20th टर्म, तो ओवरऑल 19 × 20 आंसर क्या हो गया इसका? 380। तो यहां पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। यही एक्सप्लेन करने के लिए वापस से बताया, यही है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, राइट? अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने, यही क्वेश्चन 5 डिजिट नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही है। फर्स्ट चॉइस हमारे पास सेकंड है, फर्स्ट चॉइस हमारे पास 9 है, सेकंड चॉइस हमारे पास अगेन 9, 8, 7, तो ये सब भी मल्टीप्लाई में होगा। तो ये भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही है। क्लियर? और क्वेश्चंस करेंगे फिर इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके।